एजुकेशन सोशलॉजी, सोशलॉजी एजुकेशन शिक्षा, समाजशास्त्र और समाजशास्त्र शिक्षा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन की, शिक्षा की, तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हमारे अंदर की जो प्रतिभा है, काबिलियत है, बाहर निखर के आती है। इसके अलावा एजुकेशन हमारी जो लाइफ के जो गोल हैं, जो एम्स हैं, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। और अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि समाज का जो व्यवस्थित अध्ययन है, उसे हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र। तो सोशियोलॉजी के थ्रू, समाजशास्त्र के द्वारा हमें अपने सोसाइटी को और अच्छे से जानने का, समझने का मौका मिलता है कि यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है, यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। तो सोशियोलॉजी के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें जानने समझने का मौका मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम समझेंगे, हम जानेंगे कि एजुकेशन और सोशियोलॉजी, शिक्षा और समाजशास्त्र दोनों में क्या रिलेशनशिप है? दोनों किस तरह से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों किस तरह से एक-दूसरे की हेल्प करते हैं? तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि सोशलॉजी और एजुकेशन, शिक्षा और समाज दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। The main concern of sociology is to socialize individuals, whereas education is the process of socialization of individuals, कि समाज शास्त्र का प्रमुख सरोकार व्यक्तियों को सामाजिक बनाना है, जबकि शिक्षा व्यक्तियों के समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। तो अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सोशलॉजी किस तरह से हमें सोशलाइज करती है, हमें सामाजिक बनाती है। तो सोशलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिससे आपको अपनी सोसाइटी को और बेहतर तरीके से जानने का, समझने का मौका मिलता है कि की सोसाइटी क्या है, कैसे बनी है, इसमें किस तरह के लोग रहते हैं, वो किस तरह की एक्टिविटी में, कार्यों में इन्वॉल्व है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है और आपकी सोसाइटी में आपका क्या रोल है। तो इस तरह से सोशलॉजी जो है हमें सोशलाइज करती है, हमें सामाजिक बनाती है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, कि शिक्षा व्यक्तियों के समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो किस प्रकार है? तो आप सभी को पता है कि एजुकेशन दो प्रकार की होती है। एक फॉर्मल एजुकेशन जो आपको स्कूल कॉलेज में दी जाती है, और एक होती है इनफॉर्मल जो आपको घर और आस पड़ोस में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। तो अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें, जिसमें आप अपने घर से, आस पड़ोस से चीज़ों को सीखते हैं और यही चीज़ें सीख कर आप बड़े होते हैं। और अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, औपचारिक शिक्षा, जो ज्ञान आप अपने स्कूल कॉलेज में सीखते हैं और उनको अपनाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक एजुकेशन के द्वारा आप अपनी सोसाइटी में पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और चीज़ों को सीखते हैं और सीखी हुई चीज़ों को अपने व्यवहार में अपनाते हैं। तो इस तरह से सोशलॉजी जो है हमें सोशलाइज बना रही है, सामाजिक बनाती है। तो एजुकेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, की शिक्षा हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया है, कि शिक्षा के द्वारा हमारा समाजीकरण हो रहा है, हम अपने समाज में चीजों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। एजुकेशन इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलॉजी, कि शिक्षा समाज शास्त्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। तो अगर हम सोशलॉजी के ऑब्जेक्टिव की बात करें, समाज शास्त्र के उद्देश्यों की बात करें, तो जैसे आप सबको पता है कि समाज शास्त्र क्या है, सोशलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर मान लो हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, तो इसका जो सबसे मुख्य साधन क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन के थ्रू इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकता है। तो एजुकेशन इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलॉजी, कि समाजशास्त्र के जो ये उद्देश्य हैं, इनको प्राप्त करने का जो एक साधन है वो कौन है? शिक्षा है। कि शिक्षा के द्वारा ही समाजशास्त्र की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके थ्रू जो सोशलॉजी के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सकता है, कि लोगों को एक साथ लेकर चलना। ठीक है, अगर हम अपनी सोसाइटी में डाइवर्सिटी को देख रहे हैं तो इस डाइवर्सिटी में यूनिटी लाना,
अनेकता में एकता लाना। तो इस तरह की जो चीजें हैं एजुकेशन के थ्रू ही हासिल की जा सकती है। एजुकेशन इज द वर्कशॉप एंड लैब ऑफ सोशोलॉजी, की शिक्षा समाजशास्त्र की कार्यशाला और प्रयोगशाला है। तो जिस तरह से आपने देखा कोविड हुआ और ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिला? लैब में मिला। लैब से ही जो अलग अलग कोविड की जो वैक्सीन थी वो डेवलप हुई, उसको बनाया गया और धीरे धीरे इस बीमारी पर, इस महामारी पर, इस पैंडेमिक पर काबू पाया गया। तो इस तरीके से हम देखें हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कहाँ पर है? एजुकेशन में। चाहे हम अपनी सोसाइटी में देखें, यहाँ पे अमीरी गरीबी है, ठीक है। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है? एजुकेशन इसका सॉल्यूशन देती है। तो जो भी हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो लैब है, उसकी जो वर्कशॉप है, एजुकेशन है। तो जैसे हम कहते हैं ना, एक अच्छी एजुकेशन सामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, इसको खत्म करती है और समाज में एक यूनिटी की फीलिंग लाती है, लोगों को एक साथ लाती है और सब लोग साथ आकर मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है? एक वर्कशॉप है, लैब है, जिसमें जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाता है। सोशियोलॉजी डेवलप्स टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज्ड बाय द एजुकेशनल सिस्टम टू अचीव इट्स गोल, कि समाजशास्त्र शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करता है। हम आप हर सोसाइटी को देखिए, चाहे इंडियन सोसाइटी है, चाहे अमेरिकन सोसाइटी है, चाहे ब्रिटेन की सोसाइटी है, चाहे इटली की सोसाइटी है, हर सोसाइटी की फंक्शनिंग अलग होती है, कल्चर अलग होता है। तो इस तरह से किस सोसाइटी में बच्चा किस तरह से सीख सकता है, किस तरह से चीजों को ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से सोशोलॉजी क्या करती है? सोशल नीड्स को देखकर, बच्चों की नीड्स को देखकर अलग अलग टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स डेवलप कर सकती है, जिसको यूज किसके द्वारा किया जाता है? एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, ताकि जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। तो समाजशास्त्र शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करता है, जिसका प्रयोग शिक्षा व्यवस्था द्वारा उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओके। Sociology formulates laws and principles which are used by the education system to improve it, कि समाजशास्त्र कानून और सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो आप अलग अलग सोसाइटी देखिए, हर सोसाइटी के अपने रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, ठीक है, लॉस अलग होते हैं। तो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी फॉर्मुलेट्स लॉ एंड प्रिंसिपल, और जिसका यूज किसके द्वारा किया जाता है? एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। हर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, अपने लॉस होते हैं, और एजुकेशन के थ्रू उसका पालन करना, उसको फॉलो करना सिखाया जाता है। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो उसको भी एजुकेशन के थ्रू इम्प्रूव किया जाता है। तो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, हमारे कुछ लॉस हैं, कुछ रूल्स हैं, और हमें एजुकेशन के थ्रू अपने लॉस के बारे में पता चलते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलते हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, उनको कैसे अपनाना है, उनको किस तरह से पालन करना है। तो ये चीजें हम एजुकेशन के द्वारा जानते हैं, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको कैसे सुधार करना है, ये भी हमें एजुकेशन से पता चलता है। सोशियोलॉजी फॉर्मुलेट्स प्रिंसिपल्स विच आर पुट इनटू प्रैक्टिस बाय एजुकेशन, कि समाजशास्त्र सिद्धांतों को बनाता है जिसके द्वारा शिक्षा, जिसको शिक्षा द्वारा अभ्यास में लाया जाता है। कि अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, हम अपने जो सोशियोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, वो प्रिंसिपल्स को बनाता है। चाहे अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, ठीक है, तो चाहे हम यूनिटी की बात करें, चाहे हम ब्रदरहुड की बात करें, चाहे हम लिबर्टी की बात करें, चाहे हम सोशलाइजेशन की हम बात करते हैं, चाहे हम सिंपैथी की बात करते हैं, चाहे हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो सोशोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी मिलकर रह सके, एक साथ आगे बढ़ सके। तो इसको प्रैक्टिस में किसके थ्रू लाया जाता है? एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन प्रिजर्व द सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज विच हैज बीन क्रिएटेड बाय सोशोलॉजी, कि शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है जो समाजशास्त्र द्वारा बनाई जाती है। तो जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है, सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? सोशोलॉजी के द्वारा। और इसको प्रिजर्व कौन करता है? एजुकेशन करती है, और जनरेशन टू जनरेशन इसको ट्रांसफर करती है। एजुकेशन ब्रिंग्स रिफॉर्म एंड चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, की शिक्षा समाजशास्त्र के क्षेत्र में सुधार और परिवर्तन लाती है।
शिक्षा के द्वारा हमें अपनी सामाजिक प्रॉब्लम, सोशल जो प्रॉब्लम्स है उसका पता चलता है। तो और उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, उसमें रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, ये भी हमें पता चलता है। तो एजुकेशन जो है सोशलॉजी में हम बात करें, ठीक है, वो रिफॉर्म लाती है, चेंजेस लाती हैं। अगर हम अपने सोसाइटी को देखें, पहले देखें तो बहुत सारी चीजें थी, चाइल्ड मैरिज थी, ठीक है, हम देखते हैं सती प्रथा थी, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था। तो इस तरह की चीजें हमारे सोसाइटी में थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें काफी सुधार आया है और ये चीजें खत्म हो रही हैं। एजुकेशन एडवांसेस सोशलॉजी, शिक्षा समाज शास्त्र को आगे बढ़ाती है। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन हमें एक अच्छी सोच देती है, और इस अच्छी सोच से, ठीक है, हम अपने सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स का पता लगा के उसको दूर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी सोसाइटी और बेहतर बनती है। तो एजुकेशन एडवांसेस सोशलॉजी की शिक्षा समाज शास्त्र को आगे बढ़ाती है, सोसाइटी की क्या नीड है, उसको किस तरह से पाया जा सकता है, ये चीजें हमें एजुकेशन से पता चलती है, और एजुकेशन से ही हम सोशली अवेयर होते हैं। एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोशलॉजी, की शिक्षा समाज शास्त्र के निर्माण की आधारशिला है, ठीक है। तो अगर हम सोशलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ सोसाइटी, लेकिन आप किस तरह से आपको अपनी सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है, एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन के थ्रू आपको अपनी सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल रहा है, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चल रहा है, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में पता चल रहा है। तो एजुकेशन क्या कर रही है, सोशलॉजी की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करके, ठीक है, उसको और बेहतर बना रही है, ठीक है। तो एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सोशलॉजी की शिक्षा समाज शास्त्र के निर्माण की आधारशिला है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो समाज शास्त्र का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप एजुकेट ही नहीं रहेंगे तो आपको अपनी सोसाइटी के बारे में आप अवेयर हो ही नहीं सकते, ठीक है। सोशलॉजी अफेक्ट्स द एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, स्कूल सिस्टम एक्सेट्रा, कि समाज शास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों, ठीक है, पाश्चर्य, शिक्षण विधियों, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था आदि पर प्रभाव डालता है। तो हम देखते हैं कोई भी सोसाइटी होती है, वहां की एजुकेशन पर वहां की सोसाइटी का इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अमेरिकन सोसाइटी को देखें तो वहाँ की जो सोसाइटी है उस तरह की एजुकेशन है। आप अरब कंट्रीज में जाइए तो वहाँ पे जिस तरह की सोसाइटी है उसका इफेक्ट वहाँ की एजुकेशन पे पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग सोसाइटी होती है तो वहाँ की जो एजुकेशन है उसका उस पर जो उस सोसाइटी का इफेक्ट पड़ता है, चाहे करिकुलम की बात करें, ठीक है, डिपेंड करता है कैसी सोसाइटी है, रिलीजियस सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ठीक है। तो उसी तरीके की एजुकेशन होगी, करिकुलम होगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग होगी, डिसिप्लिन होगा, स्कूल सिस्टम होगा, अनुशासन भी उसी तरीके का होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप देखेंगे तो वहां पे डिसिप्लिन के अलग मायने होंगे, करिकुलम के अलग मायने होंगे। और वहीं अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, या चाइना में आप इस तरह की कंट्री में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि साम्यवाद है, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे अनुशासन के, डिसिप्लिन के अलग मायने होंगे, स्कूल के अलग मायने होंगे, टीचिंग मेथड्स या करिकुलम अलग तरीके का होगा। तो जिस तरह की सोसाइटी होगी उसका इफेक्ट जो होगा वहाँ की एजुकेशन सिस्टम पर पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।